माता की जय हो। देखो मेरे भाई बहन, अपने बछड़ा को इनके पास मैंने रखने के लिए दी हूँ। बढ़िया से तो रखी खल हो। देखो ये पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बढ़िया से रखना, तो बढ़िया से रखते हैं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं। तो पैसा आजकल के डेट में मेरे भाई बहन पैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा जगह मेरे गौ धाम में कम पड़ रहा है, इसके लिए मैं एक दो बछड़े इनको दिए हैं रखने के लिए। बहुत अच्छे से ये ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह कहा जाता है भाई मेरे बहन कि अगर अपने घर में पालने का जगह नहीं है तो देखें हम लोग कि जहाँ व्यवस्था अगर हम दूसरे आदमी के पास भी हो रहा है तो उनके पास भी पैसे से भी व्यवस्था अपने गौ माता को करवाने का प्रयास करें मेरे भाई बहन। तो ये रखते हैं, इनको क्या करें, हर महीने 300 रुपया मैंने गछी हूँ। अगर गौ माता की कृपा होगी तो और इनको 1000 रुपया भी देकर अपने बछड़े को मैं इनके पास रखने के लिए इनको बोलूँगी। अगर इनकी इच्छा होगी तो, ज़बरदस्ती नहीं। तो हे मेरे भाई बहन, आप लोग भी इसी तरह अपने गौ माता को कसाई से बचाने के लिए, बछड़ा हो या बछिया हो या बूढ़ी गौ माता हो, उनको कसाई के पास जाने से बचाने का प्रयास करें मेरे भाई बहन। कहा जाता है कि गौ माता हमारे सनातन धर्म के देवी देवता हैं। इनको हम लोग जितने अच्छे से रखेंगे, हमारे घर देवी देवता के वास होंगे, हमारे घर धन दौलत की वास होंगे। बस इनको कसाई से बचाएं और अपने गौ माता को घोषित करें गौ माता राष्ट्र माता, ताकि हम सब सनातन धर्म से हैं तो हम लोग इन गौ माता को अपने माँ माने। तो हे मेरे भाई बहन, कसाई यहाँ से बचाने के लिए जो भाई बहन चाहते हैं उनको, हर भाई बहन को क्या करूं मैं, जो मुझे बनती है, जितना गौ माता महादेव कृष्णा भैया शक्ति दिए हैं, राधा रानी, उतना पैसा दे दे कर मैं कहती हूँ कि बछड़े को बचा लूँ मेरे भाई बहन। क्योंकि मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे इस गौशाले में अब उतना जगह नहीं रह गई। आप लोग देखें मेरे भाई बहन, ये तो देखने की चीज़ है कि उतना अब मेरे गौशाले में जगह नहीं है जो रख पाऊँ। तो मैं क्या करूँ, और सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कहाँ रखूँ मेरे घर के परिवार। तो जितना मुझे शक्ति है उतना अपने गौ माता के लिए मैं करती हूँ कि कुछ भी पैसा देकर उन भाई से, उन बहन से करती हूँ जो सक्षम है, पैसे पर रखने के लिए चाहते हैं, उनको देकर मैं अपने गौ माता को रखवाती हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देखें कि मैंने 300 रुपया अपने गौ माता के लिए यानी बछड़ा के लिए, मैंने उस कहा जाता है कमियाँ बोलता है जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उन्हीं को मैंने कहा, उनको हाथ पांव पड़ा कि कम से कम 2-4 के रखने का प्रयास करो बाबूजी। तो उन्होंने रखने का प्रयास किया है ऊपर मन से। अगर गौ माता की इच्छा होगी तो मन से भी रखने का प्रयास करेंगे। और 1-2 आदमी को मैंने ढूंढी हूँ जो कि गांव का भी बछड़ा, लोग जब दूध छोड़ते हैं तो गांव के भी बछड़े कसाई यहाँ जाते हैं मेरे भाई बहन। तो मैं उनको भी चाहती हूँ कि कोई ऐसा आदमी मिले जो उन बछड़ों को भी मैं बचा सकूँ। कहा जाता है अपना और पराया क्या, गौ माता अपना हो या पराया किसी का हो, अपना ही है। तो मैंने अपने मन में ये सोचती हूँ कि गांव से कोई भी बछड़ा को कसाई यहाँ दे, उनको मैं पैसा देकर, और दूसरे यहाँ जो रखना चाहते हैं उनके हर महीने उनको कुछ पैसा देकर और उनको देखभाल करने के लिए मैं बोलूँगी। और इसके बाद मैं दूसरा व्यवस्था करने के लिए, बछड़ा के लिए, बूढ़ी गौ माता के लिए मैं सोच रही हूँ भाई बहन। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना और इस पर कमेंट आप लोग ज़रूर करना कि ये मैंने अच्छा बात सोची हूँ या मैंने गलत बात सोची हूँ मेरे भाई बहन। आप लोग इस बात पर सोच कर मुझे राय देना और कमेंट ज़रूर करना भाई मेरे बहन।
आप लोगों पर निर्भर है, तभी हम सब मिलकर करेंगे। गौ माता राष्ट्र माता की घोषित करेंगे, तभी हमारे गौ माता बच पाएंगे, बछियाँ बछड़ा बच पाएंगे। नहीं तो कोई उपाय नहीं है मेरे भाई बहन कि मैं अपने गौ माता को मैं बचा पाऊंगी। तो नमः शिवाय, नमस्तुभ्याम। गौ माता की जय हो।